ये आपको दिख रहा है कोई स्टॉक? स्टॉक का नाम बताओ जरा मेरे को, क्या है? HAL। ठीक है, अब जरा देखो, HAL में कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कोई भी ड्राइंग है हटा दी मैंने। ठीक, अब देखना, HAL है ना, HAL का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, और ये एक स्टॉक है। और इसको देखो जाकर के, इसमें अगर आप, आपको दिखेगा कि भाई मई में यहाँ पे कहीं इसने बॉटम लगाया 8 मई को। ठीक है, बट मैं आपको एक डेट बताता हूँ कि वहां से ये इन जनरल भागता है, 12-13 मई के आसपास से भागता है। और पूरे जून में जो भी टॉप बनाता है वो हम पकड़ लेंगे। ठीक है, जून में मतलब 19 जून से ज्यादा आगे हम जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि 26 जून की एक्सपायरी है। ठीक, ये कितना परसेंट दिख रहा है? जरा मेरे को आंसर चाहिए आप सबसे। बताओ भाई कितना परसेंट दिख रहा है? आंसर करते जाओ। 46% कोमल जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी आगे चलो। ये 2024 की बात थी, आओ। चलो 2024 में हो गया ऐसा, कोई बात नहीं, गलती हो गई। आओ मई में देखते हैं फिर से। ये लो 10, वही मैंने कहा था 12-13 मई से देखेंगे। ठीक है, वहां से फिर से देखा, और जून के अंदर जो भी टॉप बना फिर देखा। कितना परसेंट दिख रहा है जरा मेरे को बताओ, आंसर चाहिए मुझको। कितना परसेंट दिख रहा है? 33-34। अच्छा, आपको कुछ समझ में आया? वही सेम डेट है, वही सेम डेट से एंट्री है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, वही सेम डेट है, बस रिटर्न का थोड़ा फर्क है। और देखो, 2 बार देख लिया सेम चीज, 12 मई के आसपास से बॉटम लगा के भागा है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है लग रहा है। ये देखो, ये लो 12-13 मई को बॉटम लगा के फिर भागिस, भागिस। देखो कहाँ तक भागिस, ये देखो, मतलब ये टॉप बना दिया है पहले ही। 33%। कितना कितना दिख रहा है? 33% दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है 33%? अच्छा एक बात बताओ, कितनी बार मैंने दिखाया? जल्दी से बताओ, कितनी बार दिखाया मैंने? कितनी बार दिखाया जरा मेरे को बताओ? 3 बार दिखा दिया। क्या ये संयोग हो सकता है? क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है? और क्या ये टिप है? टिप मतलब वो जो स्टॉक मार्केट में कॉल और टिप होती है ना, मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या ये टिप है? नहीं है, चलो अच्छी बात। चलो आप लोग ज्यादा समझदार हो फिर उससे, डिजी ब्लॉकर से। ठीक है, आओ देखते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 17 हो गई, ये 11, 12, 10, जो भी है, तो 9, 10 है। छोटा है, ठीक है, क्या कर सकते हैं। जितना भागा, जो भी भागा, जो उसकी हैसियत थी जितनी थी, 11%, 11 भी ले सकते हैं। या थोड़ा बेमानी भी कर लेता हूँ मैं, परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कभी कभी कर लेता हूँ। ठीक है, बट वो बेमानी नहीं, थोड़ा सा डेटों को एडजस्ट करके वो फिर क्लियर हो जाता है। अभी के लिए तो 12-13 जो भी है, 10 है जो भी है, ठीक है, हमारे सामने है। फिर हमने और पीछे जा करके देखा, और क्या देखा? यहाँ पे फिर वही 12-13 वाली डेट है, और विद इन जून, ये लो भाई, विद इन जून देखा, 52%। और देखो, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यार ये क्या प्रॉब्लम है यार, ये इसको कुछ समझ में आ रहा है? ये प्रॉब्लम क्या है? इसको 12-13 मई को ही बॉटम क्यों बना रहा है बार बार? कोई इसको, इसने मेरी बात सुन ली क्या? क्या इसने देख लिया, अरे भाई 12-13 को ही हर साल बॉटम बनाऊंगा? क्या रीजन है? और ये आप देखो कितनी बार हो गया लमसम, हम कहाँ पे तब से लमसम बना रहे, 6 बार हो गया, 6 टाइम्स हो गया है। और यहाँ पे है कि नहीं है? छोड़ो, फेल है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे, पकड़ोगे, 25, 17, ठीक है, तो ये फेल है। फेल वाले को ऐसे मार्क कर दिया, या मैं गिनूंगा ही नहीं, छोड़ो। ठीक, अब आप देखो यार, आप खुद डिसाइड करो कि यार ये तो अपने काम का है। अब अगर अपने काम का है तो भाई हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं ना कि मिनिमम क्या एक्सपेक्ट करें इससे। बताओ मेरे को, आप लोग आंसर दो यार, क्योंकि मैं अगर आंसर करूंगा ना तो आप वहां पे कुछ लोग वीडियो बनाने लग जाएंगे कि वो तो टारगेट बताने लग गया, वो तो टिप है, कॉल है, और वो तो एक्यूरेसी है। तो मैं आपको आपसे ही आंसर करवाऊंगा, और मैं हमेशा यही करवाता हूँ। मिनिमम कितना दिख रहा है आपको? मिनिमम कितना दिख रहा है वो बताओ मुझे। मिनिमम कितना दिख रहा है उसी को ही पकड़ेंगे। मिनिमम क्या है? 12 दिखा, ठीक है। 12 मेरा क्या बन सकता है? अब देखो, मैं टारगेट उसको बोलूंगा तो लोग रोने लग जाएंगे, वो बताने लग जाएंगे ये तो टिप है। टारगेट नहीं बता सकते क्या यार? अगर हम कोई भी मेथड यूज करेंगे उसमें क्या निकालेंगे? टारगेट ही तो निकालेंगे। अब टारगेट हम क्या निकाल रहे हैं? हम पीछे के जो भी उसने रिटर्न्स दिए उसी के बेसिस पे तो निकाल रहे हैं। तो हम चलो एक काम करते हैं इसका, जो बेचारे कंफ्यूज हैं, जिनको मतलब नहीं पता है कि एक ही शब्द के दो मतलब हो सकते हैं, टारगेट को वो लेकर के टिप्स बताने लग जाते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, उनको थोड़ा सा वो कर देता हूँ। टारगेट नहीं बोलते हैं इसको, मिनिमम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। ठीक, वो भी खुश हो जाएंगे बेचारे। मिनिमम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। मिनिमम एक्सपेक्टेशन मतलब कि भाई, क्योंकि पास्ट में जितना भी है उसमें से सबसे छोटा मेरे को दिख रहा है कि भाई ये है। ठीक है, तो ये मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन है।
मगर मिनिमम एक्सपेक्टेशन एक नहीं रखूंगा, उससे ऊपर भी रखूंगा। तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन को अब मैं 2 रख रहा हूँ, मतलब ME बस लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो 1 था पहला, अब ये 2 हो गया। अब इसको मैं बताऊँ क्या करूँ। मगर सच बात बताऊं, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा मिनिमम एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है। वही चीज कि भैया मैं इससे कितना रिटर्न चाहता हूँ, क्या क्या मिल सकता है, क्या है 12 से बड़ा क्या है। देखो 12 से बड़ा क्या है। अरे भाई आप तो कह रहे हो नितेश जी यू आर अ ग्रेट टीचर, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे ना। वो लोग तो ऐसे वीडियो बनाए दे रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं चीजों को, और सेबी को भेज रहे हैं अब मेल लिख करके। अब मेरे बारे में सोचो ना थोड़ा, कि आपने तो बोल दिया, पूरी दुनिया ने बोल दिया, पूरा भारत खड़ा हो गया, नहीं रुचिर गुप्ता सही ट्रेनर है, अच्छा बढ़िया सिखाता है। लेकिन वो क्या लिखाएंगे, अरे भाई यार इसने तो ऐसे बताया, वेबिनार की छोटी सी क्लिप ही काट करके दिखाएंगे वो। वही उनकी समझ है, वही उनका वो है दिखाना। ये देखो ये सब चीजें जानबूझ करके करी जाती हैं जो उन्होंने करी है। नहीं यार स्ट्राइक नहीं मारूंगा, वो वीडियो में डाउन नहीं होने दूंगा भाई। कोई डाउन करने की कोशिश करेगा, मैं नहीं डाउन होने दूंगा। क्योंकि वहां से क्या पता चल रहा है, वहां से पूरी दुनिया का डर पता चल रहा है कि लोग डरे किस बात से हुए हैं। देखो यार कोई समझदार बिगिनर जो होते हैं ना, वो थोड़े से गुमराह हो जाते हैं। जितना आदमी मार्केट में कम से कम 6 महीने से है, वो उस वीडियो को देख करके अच्छे से समझ रहा है कि क्या किया गया है। जितने नए बिगिनर्स हैं उनको समझ में आता है डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, उनको गुमराह किया जा सकता है। हाँ सही कह रहे हैं मुदस्सिर जी, वो मेरी एडवर्टाइजिंग ही कर रहा है। ठीक है चलो, अभी यहाँ पे देखो, मगर चीजें गलत तरीके से दिखा रहा है। अब जैसे जो मेरा स्कैनर है, उसने वहां पे स्कैनर नहीं दिखाया, उसने वहां पे कोई शीट दिखाई है। उस शीट में जो कैसे हम लोग पूरा लिख देते हैं ना, वो चीज उसने वहां पे दिखाई, उसको बोल दिया जीसीडी कैलकुलेटर। जीसीडी कैलकुलेटर थोड़ी ना यार, मेरे पास जीसीडी स्कैनर है, और उसको दिखाया नहीं उसने। सही बात है, सूरज जी कह रहे हैं मैं सर आई ग्रैब मैक्स नॉलेज फ्रॉम योर नॉलेज। मेरी नॉलेज से लो यार, डाउनलोड लो, खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम एक्सपेक्टेशन दूसरी क्या हुई हमारी, इसमें आपको 12 से बड़ा क्या दिख रहा है वो मेरे को बस बता दो, फिर हम आगे बढ़ जाए। बताओ 12 से बड़ा क्या दिख रहा है, जल्दी से बताओ, आप सबका आंसर चाहिए। 12 से बड़ा क्या है, 21 सही आंसर है। तो 21 मेरे को दिख रहा है ये। ठीक है, अब ये इसको मैं 2 करे दे रहा हूँ, इसको 1 करे दे रहा हूँ। ठीक, अब क्या मैंने इसमें कोई टारगेट, या टारगेट का मतलब क्या होता है, टारगेट का मतलब होता है जो टारगेट, और मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप डिसाइड कर रहे हो कि सबसे छोटा जो है मैं उसके ऊपर बेस कर लेता हूँ अपने आप को, कि हाँ यार इस टाइम पे इतना मूवमेंट ये करता है। अब ये चलो दोनों टारगेट हो गए, ठीक है। अब यही टारगेट मैं क्या करता हूँ, जो हमारी 12-13 की डेट है ना बॉटम की, वहां पे जाकर के ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, टारगेट कह लो, मैंने एक दूसरा नाम भी दे दिया मिनिमम एक्सपेक्टेशन। ठीक, अब देखते हैं 12-13 की जो भी डेट है वहां पे हम इसको कर देते हैं। और ये देखना यार, ये मंडे को मैंने सेशन किया था, 5 मई को, और शायद 12 मई को भी, दोनों सेशन में इसका डिस्कशन हुआ था। ये 12-13 जो भी है, यहाँ से लेके 12% तो हो चुका है यार। अब 12 तो मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, लेकिन 20 करे दे रहा हूँ, 20 क्या समथिंग जो था, अब लमसम खत्म ही हो गया। अब आप देखो चल करके जरा एक चीज, पहली चीज तो हमारा टारगेट जो भी 1 और 2 थे वो तो पूरे हो गए, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन या टारगेट जो भी है, ME1 जो कि 12% था, ME2 जो कि 20% था, क्या वो हुआ, पहला वाला तो हो गया और दूसरा वाला होने के कगार पे। पहली चीज, दूसरी चीज, ये यहाँ पे रुकता नहीं, हम इसके आगे भी कुछ करते हैं। क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम निकालते हैं एक्यूरेसी। अब एक बात ध्यान रखना, अभी इसको, ये कंफ्यूजन जो उनका है भाई साहब का, उनका भी दूर करूंगा, अगर आप में से कोई कंफ्यूज होगा तो फिर से निकालूंगा। देखो हम जब बात करते हैं ना एक्यूरेसी की, हम एक्चुअल में एक्यूरेसी नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। और जिसको मैं यहाँ पे एक्यूरेसी लिख रहा हूँ, ये एक्यूरेसी भी है और ये प्रोबेबिलिटी भी है, दोनों चीजें। एक्यूरेसी और प्रोबेबिलिटी सेम चीज है, नाम मैंने 2 दे दिए। अच्छा, सेबी की गाइडलाइन में जो लिखी हुई एक्यूरेसी है, उस वो एक्यूरेसी वो वाली है जो टिप्स वाले में दी जाती है। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि हमारी टिप्स जो है 90% एक्यूरेट है, तो वो जब वो बोल रहे होते हैं तो वो अलग चीज होती है। यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी की साइकिल के पास्ट के जो इवेंट्स हैं, उन्हीं की परसेंटेज को बार बार निकाल करके उसी से एक्यूरेसी निकाल रहे हैं। और इस एक्यूरेसी और उस एक्यूरेसी में जमीन आसमान का फर्क है, कैलकुलेशन में फर्क है। ठीक, तो हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअल में ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी की जब बात कही यहाँ पे, तो अब भाई देख लो टारगेट 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या है टारगेट 1 की प्रोबेबिलिटी, हमने देखा जाकर के कितनी बार 12 आया। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो एक चार्ट में, एक एक्सेल में भी लिख सकते हैं।
जस्ट वेट, मैंने क्या किया, यहाँ पे जाकर के लिखा HAL, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा जाकर के जो जो रिटर्न से इसके हैं, ठीक है, वो सीधे लिखेंगे तो सीधे आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा देखो कि आपका क्या है, ईयर 24, ठीक है, 13 मई से देखा है 50% भागा है, HAL, ठीक है, एंड ये आपका ईयर अगर मैं लिख दूं, ईयर लिख दिया, ठीक है, और ये सब जो भी ईयर्स हैं, और उन सब में डेट जो है 13 में यहाँ पे आई, ठीक है, और अगर मैं रिटर्न्स देखूं 46% है, ठीक, रिटर्न्स। अब ये रिटर्न्स पास्ट के हैं, और एक बात आप सब जानते हो बड़े आराम से, फिर से मतलब मैं बोल करके डिस्क्लेमर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों में बात में ये बात निकल के आती है, भैया ये पास्ट में आया है, आगे रिपीट करेगा कि नहीं हमें पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं हमारा वो दोस्त जो हमें हमेशा काम आता है, 10 में से 8 बार काम आया है, क्या 11वीं बार काम नहीं आएगा? आप लोग आंसर करो, 10 में से 8 बार काम आया, कि वो 11वीं बार काम नहीं आएगा? बताओ बड़े, वो दोस्त जो, वो फ्रेंड जो हर बार 10 में से 8 बार हमारे काम आया है, आएगा। अब देखो आप लोग यस लिख रहे हो, यही अप्रोच हम स्टॉक के बारे में भी सोचते हैं, यही अप्रोच। और वो लोग क्या करते हैं, उसको टिप बताने लग जाते हैं, एक्यूरेसी बताने लग जाते हैं, और फिर उसके ऊपर बताने लग जाते हैं ये वो एक्ट का वायलेशन है। क्या बताएं यार, मतलब सच बात बताऊं, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं इन सब चीजों के बारे में, लेकिन जब मैंने डीपली उस बात को समझा तो मुझे लगा यार कि ये तो मेरे अलग कॉन्सेप्ट को उस कॉन्सेप्ट की भाषा में ढाल करके मुझे जबरदस्ती का मुजरिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें उनकी गलती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यार ये इग्नोरेंस किसी के लिए अगर जान का घातक बन जाए, अगर मेरे लिए दिक्कत बन रही है या बनाने की कोशिश करी जा रही तो गलत है ना। नोइंगली या अननोइंगली अगर करने की कोशिश करी जा रही तो गलत है यार। ठीक है, अब यहाँ पे 11 या 12 दोनों का लेवल सेम है, या 13 तो फिर वीकेंड आ गया तो लेवल तो सेम ही है, तो मैं यही 33% समथिंग जो है यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। और वही डेट जो है आप सब जानते हो डेट क्या है, वही 13 मई या जो भी है 12 मई। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब इसको जो डेट आपको दिख रही है मैं इसको लिख रहा हूँ एंट्री डेट। ठीक, अब एंट्री डेट बताना क्या या निकालना क्या गुनाह है? एंट्री डेट, ये एक बात समझो, ये पास्ट की एंट्री डेटें हैं, पास्ट के बार बार बॉटम जो आए हैं, इसी के बेसिस पे हम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आगे कब आएगा। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि भैया हमने ऐसे ही रैंडमली जाकर के डेट बोल दी कि भैया वहां पे एंट्री करनी है। और उसमें भी प्राइस मैटर करता है भाई, प्राइस अगर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है तो दिक्कत है, वो भी हम नहीं कर रहे, और वो भी आप लोग खुद डिसाइड कर रहे हो। आप लोग डिसाइड करोगे भैया कि इस डेट को जाकर के मेरे को किस प्राइस पे बाय करना है, और ये डेट जो निकल के आएगी ये पास्ट के बेसिस पे निकल के आएगी। ठीक है, चलो अभी 22 देखते हैं। ये 33 हो गया, ये 13 मई 22, और ये जो भी टॉप ऑफ बना है यहाँ पे कहीं 1 जून या जहाँ भी 32%, 22% की 32%। ठीक है, और अब ये सब हमको क्या दिखा रहा है यार, कि कुछ है दम इस मेथड में? भाई यही दिख रहा है। आप बताओ आपको क्या लग रहा है? आपको क्या नहीं लग रहा है कि हाँ यार इसमें दम तो है? क्योंकि वरना इस तरीके से रिटर्न नहीं आते। अब देखो ये 12 ये है, और 13 आई नहीं है, 14 आ गई, वीकेंड आ गया, तो मैं 14 के लिए इसका बॉटम ले लेता हूँ, 12 की जगह 10 समथिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 10 समथिंग 10.8 है, और ये 12 या 14 जो भी है, मैं 14 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसकी छुट्टी है, वो 13 को छुट्टी है, मैं ये ब्रैकेट में लिखे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद में 2020 में क्या हुआ है, और देखो बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यार, सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा हूँ। एक बात समझो, अगर मैं आपसे कहीं पे ये बोल रहा था कि 13 मई को जाके एंट्री कर लो, क्या मैं आपको बिना रीजन बताए बोलता कि भैया 13 मई को एंट्री कर लो और 10% और 20% टारगेट है, तो ये टिप होती? मेरी बात समझ में आई? और आपको जहां पे रीजन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करे ले रहे हो कि हाँ भाई ये चीज होगी, तो फिर टिप कहाँ हुई यार? ये सीख नहीं रहे हो क्या आप? ये एक साइकिल समझ में आई? पहली चीज तो साइकिल समझ में आई। अब ये मत सोचना कि केवल HAL की साइकिल समझ में आई, आपको एक पूरा मेथड का एग्जांपल इस मेथड से समझ में आया कि नहीं? इस केवल एक एग्जांपल से मेरे को बताओ, इस केवल एक HUL के एग्जांपल से आपको पूरा ये समझ में आया कि यार ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। ये एक एग्जांपल था आपको पूरा दिखाने के लिए